अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग निरोग होने का अद्भुत उपाय सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज जो लिखे हैं उस ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे। निरोग, सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय चर्चा चल रही थी। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं उसी को पढ़ करके बातें करेंगे, है ना। सांसारिक सभी जड़ तत्वों को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। सांसारिक सभी जड़ तत्वों या मैटर की 3 गति है। एक तो वे ठोस हो सकते हैं, दूसरे द्रव हो सकते हैं, तीसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि सर्वथा अदृश्य और हवा के रूप में भी हो सकते हैं। अब हम जो कहना चाहते हैं वह यह बात है कि जड़ संसार या यह स्थूल शरीर इसी जड़ तत्व व मैटर का बना हुआ है और इस मैटर या जड़ तत्व की 3 गति हो सकती है, जैसे दृढ़, द्रव और हवा यानी गैस। यह वह सिद्धांत है कि जिससे अब हजारों लोग बड़े बड़े कारखानों में काम ले रहे हैं। असंख्य लोग इसकी परीक्षा ले चुके और अब यह सर्वत्र स्वतंत्र और सर्वमान्य सिद्धांत हो चुका है। तो पहले से हम लोग को बतला चुके हैं गुरुदेव कि संसार की जो चीज़ें हैं 3 दशा को प्राप्त होती हैं, 3 अवस्थाओं में हो सकती हैं, है ना, होती हैं, है ना। तो संसारिक जितने तत्व हैं उनको मैटर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। और ये 3 गति, एक तो वे ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और तीसरी जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो अदृश्य हो जाते हैं हवा के रूप में लेकर। अब गुरुदेव जो आगे बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अब हम जो कहना चाहते हैं वह यह बात है कि जड़ संसार यह स्थूल शरीर इसी जड़ तत्व व मैटर का बना हुआ है ना। और इस मैटर या जड़ तत्व की 3 गति हो सकती है, जैसे दृढ़ यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और हवा यानी गैस। यह वह सिद्धांत है जिससे अब हजारों लोग बड़े बड़े कारखानों में काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। कारखाना में सब बन रहा है, लोहा बन रहा है, पत्थरों से लोहा निकाल गला करके, है ना, फिर टूटे फूटे लोहा ले करके फिर गलाया जा रहा है ना। अनेक काम हो रहे हैं, हमको इस विषय में क्या कहना, है ना। हर तरह की चीज़ बन रहे हैं, सबको पता हो गया। इसको सबसे पहले द्रव कर लिया जाए, ठोस, है ना, जो सॉलिड है उसको, है ना, और फिर उसको बहुत तरीके से बना करके शुद्ध करके और उसका निर्माण करने लग जाते हैं, है ना। असंख्य लोग इसकी परीक्षा ले चुके और अब यह सर्वत्र स्वतंत्र और सर्वमान्य सिद्धांत हो चुका है। अब सबको पता हो चुका है यह, सब जानते हैं इस बात को, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी 3 यानी 5 तत्वों से यह जो संसार बना है, इसी से यह शरीर भी बना है। और ये जो जड़ तत्व हैं, यह मैटर हैं, यह या तो दृढ़ रहेंगे, या तो द्रव होंगे, या तो हवा की तरह गैस होकर अदृश्य हो सकते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से निर्मित हुआ है, सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। और यह तो सबको पता है, 5 तत्वों का बना यह शरीर है। आगे सद्गुरुदेव जिस तरह से बतला रहे हैं उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर हवा के रूप में हो सकता है और हवा के रूप में होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। समझा रहे हैं गुरुदेव कि उनके कहने का मतलब, कह रहे हैं गुरुदेव हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी
या सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर, सारा जड़ संसार या ये स्थूल शरीर, उसका एक नमूना हो गया हम लोग का स्थूल शरीर। पूरे विश्व ब्रह्मांड का, सकल सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है हम लोगों का शरीर। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, है ना हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर हवा के रूप में हो सकता है, और हवा के रूप में होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी रूप में भी हो शरीर, जब शरीर छोड़ के आत्मा चली जाती है तो हम लोग चाहे उसको किसी रूप में भी हो उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो वह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। अगर उसको चिता में समर्पित कर देते हैं तो भी वह उसी तरह चला जाता है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। अगर कोई उसे दफना देते हैं फिर भी वह उसी तरह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। और यदि वह इसी तरह छोड़ दिया जाए तब भी वह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है ना। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं उसका नाश नहीं है ना। भले उसी रूप में न हो जैसे स्थूल में देखे थे, लेकिन वह विलीन हो गया है इसी जगह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में, है ना। और उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। जैसे दृढ़ व बर्फ के रूप में हो जाने पर भी पानी पानी है। जैसे ठोस हो जाता है बर्फ, है ना, लेकिन फिर भी वह पानी ही है, उसी का एक रूप है वह। गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह से भाप के रूप में होकर अदृश्य हो जाने पर भी वह पानी ही रहता है, और भाप से फिर पानी और बर्फ हो सकता है। तो उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं भाप के रूप में जब पानी बन जाता है, भाप का रूप जब ले लेता है और अदृश्य हो जाता है हवा के रूप में, लेकिन फिर भी उसमें भी वह वर्तमान रहता है। फिर से भाप पानी बन सकता है और फिर बर्फ हो सकता है, सबको पता है। दृढ़ तत्व, है ना, जड़ संसार व मैटर का सूक्ष्म रूप, माने जितना जो सूक्ष्म रूप क्या है, गैस या हवा है। तो इसको कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए कि दृढ़ जो हो गया है, स्थूल जो हो गया है, यानी दृढ़ तत्व या तो जड़ संसार व मैटर जिसको कहते हैं, उसका एक रूप क्या है, गैस या हवा। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म तत्व से संसार की सृष्टि मानना उचित और सत्य है। तो वैज्ञानिक भी तो यही कह रहे हैं कि अत्यंत सूक्ष्म तत्व से संसार की उत्पत्ति हुई है, यह सृष्टि हुई है, यह भी उचित है और सत्य है। पर मैटर की सूक्ष्मता का अंत गैस ही तक नहीं है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं पर इस मैटर की सूक्ष्मता सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है, उससे आगे है। अब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने यह भी पता लगाया है कि इस विश्व ब्रह्मांड में गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं अब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने यह भी पता लगाया है, विज्ञानवेताओं ने यह भी पता लगाया है कि इस विश्व ब्रह्मांड में गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। इस विश्व ब्रह्मांड में, इस सकल सृष्टि में, यानी गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। इसका नाम इन विज्ञानवेताओं ने ईथर रखा है। तो इसका नाम उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, ईथर रखा है। भारतवर्ष के पुराने दार्शनिकों ने हमारी समझ में इसी को वायु माना था। सद्गुरुदेव बहुत सुंदर से समझाते हुए बतला रहे हैं, हमारे भारतवर्ष के जो दार्शनिक जो थे, वैज्ञानिक, उनको भी कहते हैं, है ना। वो पुराने दार्शनिक यानी आध्यात्मिक हुआ, वैज्ञानिक, एक ही तत्व की ओर चलता है ना। तो भारतवर्ष के पुराने दार्शनिकों ने, जिनको हम आज दार्शनिक कहते हैं, वही वैज्ञानिक थे बड़े बड़े। तो हमारी समझ में इसी को वायु माना था। तो वैज्ञानिकों ने जिसको आज ईथर बतलाया, उसको हमारे दार्शनिकों ने वायु माना था, है ना। पर अब कुछ नए नए विज्ञानवेताओं ने
पता लगाया है कि संसार में ईथर से भी सूक्ष्म पदार्थ मौजूद है। बताइए, अब नए नए विज्ञानवेताओं ने यह भी पता लगाया है कि संसार में ईथर से भी सूक्ष्म पदार्थ मौजूद है। इसको कुछ लोग इथरन और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इसको कुछ लोग इथरन और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लोग जो कुछ कहें, अंग्रेजी में इसे लोग जो कुछ कहें, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी को आकाश कहा था। चाहे कोई वैज्ञानिक लोग अंग्रेजी में कुछ भी कहें, लेकिन हमारे भारत के दार्शनिकों ने इसी को आकाश कहा था। आकाश अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, और आकाश क्या है? अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, और इतना सूक्ष्म तत्व है कि बहुत से लोग इसे शून्य मानते हैं, है ना। तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।